हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में देखिएगा हम लोग यह जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट हम लोग यह कर रहे हैं। यह नंबर 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और इसमें ध्यान रखिएगा प्रश्न इसमें हम लोग पूरे 47 प्रश्न हम लोग करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह प्रश्न। और बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ साथ। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। तो इसमें ध्यान रखिएगा यह जो तत्व है आयोडीन, ठीक ना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आगे चलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पे आधारित है? फैराडे के नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा है, इसमें ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाए तो फैराडे के नियम, ठीक ना। फैराडे का नियम आपको ध्यान रखना है। चलेगा। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो इसमें बताइएगा रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक और इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिएगा यह जो किरणें होती हैं एग्जाम में पूछी जाती है तो ये सूक्ष्म तरंगे होते हैं, सूक्ष्म तरंगे होते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा उड़ते हुए या तेजी से घूमते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो बताइएगा प्रति सेकेंड जो घूर्णन है वह किसमें मापी जाती है? बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, स्ट्रेबो स्कोप में। तो यह आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेबो स्कोप में मापी जाती है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी। तो यह प्लाज्मोडियम जो परजीवी का वाहक होता है वह मच्छर होता है, ठीक ना, मच्छर। नेक्स्ट देखिएगा लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्तित अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना यह कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया होती है। आगे चलते हैं। देखिएगा पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति मिनट। सॉरी, यहाँ पे मिनट में दिया है, सब मिनट में है, ठीक ना। तो यह ध्यान रखिएगा मिनट में। तो यह इसमें से आपसे प्रश्न पूछा है कितना मिनट? देखिए 28 किलोमीटर प्रति मिनट इसके स्पीड से यह घूमती है। एक मिनट में ये 28 किलोमीटर घूम जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने और जॉनसन ने। तो इसमें से आपसे प्रश्न पूछा है तो ध्यान रखना यहाँ पे डार्विन, ऑप्शन यहाँ पे डार्विन से होगा। चलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। तो इसमें से जो डंक पाया जाता है यह कौन सा पाया जाता है? तो यह मेथेनॉल पाया जाता है, ठीक ना, ठीक है, मेथेनॉल पाया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ से बताइएगा आगे जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन क्या? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है तो देखिएगा वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित फोटोवॉल्विक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल और गैल्वेनिक सेल। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? यह ऑप्शन फोटोवॉल्टिक सेल है, ठीक है, फोटोवॉल्टिक सेल। नेक्स्ट बताइएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो इसमें से बताइएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान इसमें से प्रश्न पूछा है। बताइएगा 0 होता है, -1 होता है, 1 होता है, 9.8 होता है। तो इसमें से आप बताइएगा यह 0 होता है, ठीक है, 0 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर कहा जाता है, कायोमीटर, पायरोमीटर और टेकोमीटर। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? यह कायरोमीटर कहा जाता है, ठीक ना, कायरोमीटर। आगे चलते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता अगर पूछा जाए तो इसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? लोहा गिरेगा, कागज गिरेगा, पत्थर गिरेगा और तीनों साथ गिरेंगे। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है ये तीनों साथ गिरेंगे, ठीक है, तीनों साथ गिरेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्वार्ट्ज है, माइका है, सिलिका है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो सिलिका, सिलिका ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था?
तो विकास का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल ने, पास्कल ने, जॉन डाल्टन ने और न्यूटन ने। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो जॉन डाल्टन ऑप्शन यहाँ पे से है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन की बात करते हैं किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय पे, अभिकेंद्रीय पर, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो वॉशिंग जो मशीन होती है वो अपकेंद्रीय पे सिद्धांत पे काम करती है। आगे चलते हैं, देखिए आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई पूछा है। तो एसआई इकाई बताइएगा। न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है और ओम होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन यहाँ पे से होगा ध्यान रखिएगा, यह न्यूटन मीटर होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग बताएगा मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को और फेफड़ा को। तो अल्जाइमर रोग जो है यह किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है, पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैब में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें से बताएगा, इसमें से मुख्य उद्देश्य विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना और प्रतिरोध को बढ़ाना। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह विद्युत धारा के प्रभाव को क्या करता है? कम करता है। आगे चलते हैं, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर देखिएगा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है बराबर होता है और उसका परमाणु भार जो है अलग अलग होता है तो उसको हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता, अल्फा किरणों का, गामा किरणों का, बीटा किरणों का और कैथोड का। तो इसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह कैथोड किरण का। आगे चलते हैं, देखिए पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो यह बताएगा मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में, फेफड़े में। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? तो यह ध्यान रखिएगा मस्तिष्क में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 0.3 होती है, 0.03 होती है, 3% होती है, 30% होती है। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? इसमें ऑप्शन हमारा जो से होगा 0.03%। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? चूने के पानी को दुधिया कर देता है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो चूने के पानी को दुधिया कर देती है तो कौन सी गैस है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टल ने, कार्ल सीले ने, विलियम हार्वे ने, ए एंड बी दोनों। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो प्रिस्टले ने, ठीक ना, प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। तो कितनी ऊंचाई पर कम हो जाती है? तो यह नगण्य हो जाती है तो 120 किलोमीटर पर। आगे चलते हैं, देखिएगा हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है? तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में? 3 मंडल है, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में और 6 भागों में। इसको आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन होगा ये 5 भाग में बटे हैं, ठीक ना, 5 भाग में बटे हैं। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो सबसे गर्म यह थर्मोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे गर्म जो होती है वह कौन सी होती है? थर्मोस्फेयर होती है। देखिएगा आगे चलते हैं, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियान। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है ऑक्सीजन। कौन होती है? ऑक्सीजन होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो इसमें जो जाइलाल ब्रोमाइड है, जाइलाल ब्रोमाइड। आगे चलते हैं, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो दुर्लभ गैस की बात करते हैं तो यह कौन सी है? आर्गन है, नियान है, जियान है और रेडान। तो इसमें से दुर्लभ गैस कौन सी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, आर्गन, ठीक ना, आर्गन है। चलिएगा, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, आर्गन। तो इसमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? ये भी आपको ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है? जिसमें से हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में धातु लोहा होती है, एल्युमिनियम होती है, तांबा होता है, जिंक होता है। इसमें से कौन सा पाया जाता है? तो यह होता है एल्युमिनियम। कौन सा होता है? एल्युमिनियम होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक अम्ल है? अजैविक अम्ल बताएगा। कार्बनिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है। इसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो ऑक्सैलिक अम्ल है, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइएगा, टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन्स का स्राव करना और खमीर का स्राव करना। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा से होगा, इसको ध्यान रखें, रोगाणुओं का विनाश करना। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या? मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर करने का उत्पादन करता है भुजा चूना, बिना भुजा हुआ चूना, चूना पत्थर और जिप्सम। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो ये बिना भुजा हुआ चूना, ऑप्शन यहाँ पे से होगा बिना भुजा हुआ चूना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग का उपयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेंटिंग का उपयोग किया जाता है भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की, शिशुओं की। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो वह जीवाश्म ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो बताइएगा, पीला बनेगा, लाल बनेगा, सफ़ेद बनेगा, मैजेटा बनेगा। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ पे पीला बनेगा, ठीक ना। पीला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? बताइएगा, किसके कारण खुरपका और मुंह पका होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कीट। इसमें से किसके कारण होता है? तो ये आप ध्यान रखना, विषाणु के कारण होता है। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती थी? बताइएगा, भरी जाती है कार्बन, आर्गन, मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और आर्गन। तो इसमें से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, पारे का वाष्प और आर्गन, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान है, गलनांक के बिंदु के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समानांतर बल के नियम पे। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? समानांतर बल के नियम पे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू को आसानी से काटा जा सकता है सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और प्लेटिनम। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा से होगा? तो यह सोडियम, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो बताइएगा, यह प्रश्न आपको कैसे लगे? वीडियो को आप लोग बताइएगा कैसी वीडियो आपको लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।